रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है एंग्विश। इसका मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, चाहे वह मानसिक पीड़ा हो या फिर शारीरिक पीड़ा हो। ठीक है, उसके बाद है मेजर। देखिए, इसका एक अर्थ तो होता है मापना, है ना, या फिर माप होता है, तौल होता है। ठीक है, और इस आर्टिकल में मेजर का अर्थ है उपाय। ठीक है, अगला वर्ड है कन्फ्रंट। इसका मतलब होता है सामना करना। तो जीवन में किसी भी तरीके का सिचुएशन आता है तो उसको क्या किया जाता है, कन्फ्रंट किया जाता है, उसका सामना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सैंक्चुअरी। इसका मतलब होता है शरण स्थल, मतलब पनाह। और आप लोग जीके जीएस में पढ़ते होंगे सैंक्चुअरी मतलब अभयारण्य। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा हिंदी हो गया अभयारण्य। और इसको आप मतलब कि अड्डा भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई कोई जगह होता है जो अपराधियों के लिए सैंक्चुअरी होता है, अपराध करके वहीं पर चला जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंड। इसके कई अर्थ हैं। ठीक है, जैसे विस्तार करना। और यहाँ पर मतलब इस आर्टिकल में इसका अर्थ है देना। ठीक है, जैसे एक्सटेंड हेल्प मतलब कि मदद देना। आगे है एक्सेस। इसका अर्थ होता है पहुंचना या फिर प्रवेश करना या फिर यूज करना। ठीक है, और नाउन के रूप में भी इसका यूज होता है, जैसे कि पहुंच। जैसे कि अदालत तक गरीबों का एक्सेस नहीं होता है, पहुंच नहीं होता है। न्याय तक गरीबों का एक्सेस नहीं होता है, वहाँ तक बेचारे पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब उनको न्याय नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर केस में यही होता है। उसके बाद है पेट्रोल। तो पेट्रोल का अर्थ होता है गश्ती करना। जैसे कि पुलिस वगैरह एरिया सब में घूमती रहती है, तो पेट्रोल करती रहती है, गश्ती करती रहती है। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंट। इसका मतलब होता है दिल को झकझोरने वाला, मतलब विचलित करने वाला। ठीक है, उसके बाद है हेनियस। इसका मतलब होता है घृणित, घिनावना, मतलब मोरली वेरी बैड, मतलब नैतिक रूप से अत्यंत बुरा। उसके बाद है अनबायस्ड। इसका अर्थ होता है निष्पक्ष। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स थे जो कि हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे उस समय आएंगे, तो इन्हें एडवांस में देख लेने पर आर्टिकल समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, द सेंटर्स। सेंटर का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो केंद्र सरकार है। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का अर्थ होता है निर्देश, है ना। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको डायरेक्टिव कहा जाता है। टू इन्हेंस, इन्हेंस का अर्थ होता है बढ़ाना या फिर इम्प्रूव करना। ठीक है ना। सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स इज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्स। क्रिटिकल का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो आलोचनात्मक, और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। टू अ ग्रोइंग क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट। द सेफ्टी ऑफ आवर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो हेल्थ केयर क्या होता है, तो हेल्थ सर्विस को हेल्थ केयर कहा जाता है। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी करते हैं। क्या कह रहा है, केंद्र सरकार का निर्देश सुरक्षा को बढ़ाने का हॉस्पिटल्स में क्या है, तो एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया है। किसके प्रति, तो बढ़ता हुआ संकट के प्रति। और वो बढ़ता हुआ संकट क्या है, तो वही कह रहा है द सेफ्टी ऑफ आवर हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का सुरक्षा। ठीक है, यही बढ़ता हुआ संकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द ब्रूटल रेप and murder of a junior doctor at Kolkata's RG Kar Medical College has shocked the nation and underscored the urgent need
फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखिए कुछ न्यू वर्ड्स है, जैसे कि अंडर स्कोर, इसका मतलब होता है जोर देना या फिर रेखांकित करना, है ना। और अर्जेंट नीड मतलब कि अविलंब ज़रूरत। और कोई वर्ड है तो शॉक्ड, जो कि शौक से बना है। तो शौक का मतलब क्या होता है, मतलब सदमा देना, है ना। तो क्या करा है, बर्बरतापूर्ण रेप और हत्या एक जूनियर डॉक्टर का कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में का, है ना। उसने क्या किया है, तो सदमा दिया है द नेशन यानी कि राष्ट्र को, देश को। और अंडर स्कोर किया है मतलब कि अ, जोर दिया है। जोर देने का मतलब किसी बात पर जोर देने वाली बात है ना। किस चीज़ पर, तो अविलंब ज़रूरत पर। किस चीज़ के लिए, मतलब तो कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि हर तरीके का, है ना, समग्र सुरक्षा उपायों का मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, दिस ट्रेजिडी मतलब यह दुखद घटना, ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना होता है, अमोंग अदर्स हैज लेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू एक्सप्रेस हर deep anguish, calling for society to confront and address the root causes of violence against women। तो क्या करा है, दिस ट्रेजिडी अमोंग अदर्स मतलब कि अन्य घटनाओं, दुखद घटनाओं में से यह दुखद घटना ने क्या किया है, मतलब कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के मतलब कि अ, गहरा पीड़ा व्यक्त करने का कारण बना है ना। लीड से लीड बना है तो लीड का अर्थ कारण बनना भी होता है। और क्या हुआ है, तो मतलब कि कारण बना है किस चीज़ का, कॉलिंग फॉर सोसाइटी यानी कि सोसाइटी से मतलब कि मांग का कारण बना है। राष्ट्रपति की तरफ मांग किया गया है सोसाइटी से, किस चीज़ का, तो कन्फ्रंट करने का, सामना करने का, और एड्रेस करने का। एड्रेस मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को समझना और उससे कैसे निपटे इसके बारे में फैसला करना। ठीक है ना। तो मतलब कि सामना करना है और एड्रेस करना है किस चीज़ को, तो मूल कारणों का, जो कि महिला मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसके मूल कारणों का पहचान करना और उसका सामना करना। ठीक है, चलिए आगे क्या करा, हॉस्पिटल्स मींट टू बी सेंचुरीज ऑफ हीलिंग मतलब हॉस्पिटल्स जो मतलब कि माना जाता है सेंचुरीज होना, है ना, पनाहगार होना किसका, तो हीलिंग का, है ना। हील मतलब ठीक होना होता था, हील से हीलिंग बना है। आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वह मतलब कि लगातार क्या हो रहा है, तो हो रहा है डेंजरस वर्क प्लेस मतलब खतरनाक कार्यस्थल। पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट मतलब कि रात के शिफ्ट में, वेन जब सिक्योरिटी इज ऑफन इनसफिशियंट जब अक्सर सुरक्षा क्या होता है, तो नाकाफी होता है, अपर्याप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, द सेंटर्स रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, तो सिफारिश होता है फॉर ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑडिट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज and extending the 112 helpline to healthcare workers is an essential step towards creating a safer work environment। तो कह रहा है केंद्र सरकार का सिफारिश किस चीज़ के लिए, तो संयुक्त सुरक्षा ऑडिट्स के लिए, है ना। ऑडिट मतलब क्या होगा, लेखा जोखा, है ना। और किस चीज़ का, तो लगाया जाना सीसीटीवी कैमराज और 112 मतलब हेल्पलाइन नंबर देना किसको, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को। क्या है, तो एसेंशियल स्टेप है, आवश्यक कदम है किसकी ओर, तो क्रिएट करना, है ना,
एक ज़्यादा सुरक्षित मतलब कि वर्क इन्वायरमेंट है ना। आगे क्या कर रहा है, रूटीन नाइट पेट्रोल्स यानी कि रूटीन के तौर पर रात्रि का गश्ती, कंट्रोल रूम्स ऑन मेडिकल कैंपसेस मतलब कि मेडिकल कैंपसेस में कंट्रोल रूम्स एंड स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स, और वहाँ जो प्रवेश का मतलब कि कठोर मतलब कि नियंत्रण, आर आल्सो मतलब ये सभी नेसेसरी मतलब ज़रूरत है टू प्रिवेंट यानी कि बचा रोकने के लिए सच हेनियस एक्ट मतलब उस तरह के घिनावने करतूत को रोकने के लिए, ठीक है। आगे क्या सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटीज, तो वल्नरेबिलिटीज मतलब क्या होता है, कमजोरियाँ, डैट मेक हॉस्पिटल्स जो मतलब हॉस्पिटल्स को बनाते हैं अनसेफ असुरक्षित, मस्ट बी एड्रेस्ड हॉलिस्टिकली मतलब हर तरीके से उसको मतलब कि एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है, यही कह रहा है। आई क्या कह रहा है, हाउएवर हालांकि दिज मेजर्स मतलब ये उपाय मस्ट बी मोर देन रिएक्टिव मतलब कि रिएक्टिव से ज़्यादा होना चाहिए। रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है, कोई घटना हो जाता है तो रिएक्शन के स्वरूप जो काम किया जाता है, जैसे कि चोरी हो गया उसके बाद हरकत में आया तो रिएक्टिव काम हो गया ना। अगर रिएक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, चोरी हो ही रहा है उसके बाद हरकत में आने से फिर प्रोएक्टिव होना होगा, मतलब ऐसा काम करना है जिससे कि चोरी हो ही नहीं, क्राइम हो ही नहीं, है ना, यही सेंस है। तो कहा है कि मुर्मूज पॉइनेंट कॉल फॉर यानी कि मुर्मू का मतलब कि अ, दिल को छू लेने वाला है ना, कॉल मतलब कि कॉल फॉर मतलब मांग किसी चीज़ के लिए, तो ईमानदार निष्पक्ष सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन, अर्ज अर्ज मतलब कि हमें उकसाता है, अर्ज मतलब कि अ, उकसाना किसी को, कोई फीलिंग आपको अर्ज करता है तो आप उस काम को करने के लिए मतलब कि तैयार होते हैं, है ना। तो हमें अर्ज करता है टू रिकग्नाइज यानी पहचान करने के लिए द इश्यू मतलब कि मुद्दों को समस्याओं को, डैट जो अलाउ यानी कि अलाउ करता है सच क्राइम्स टू अकर मतलब इस तरह की घटनाओं को इस तरह के मतलब कि क्राइम्स को होने में अगर मतलब होना भी होता है और पाया जाना भी होता है, ठीक है ना। तो अर्ज मतलब गुहार लगाना भी होता है और अर्ज मतलब कि पुकार भी होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर की बहुत सारा मतलब कि पुकार होते हैं उसको हम लोग अर्ज ही कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या होता है, कर्मी होता है, और एक होता है पर्सनल, तो उसमें क्या होता है सिंगल एन रहता है और ई की जगह पर ए रहता है, तो पर्सनल का मतलब क्या होता है व्यक्तिगत, और इस पर्सनल का अर्थ होता है कर्मी, जैसे कि बैंकिंग पर्सनल बैंक कर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल सुरक्षा कर्मी, इस तरीके से पर्सनल होता है। तो क्या करा कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि सिक्योरिटी पर्सनल का सुरक्षा कर्मियों का कंप्लीट ट्रेनिंग, रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल्स और नियमित मतलब कि सुरक्षा अभ्यास, ड्रिल मतलब अभ्यास होता है, एंड स्ट्रिक्ट विजिटर प्रोटोकॉल्स और मतलब कि कड़ा विजिटर प्रोटोकॉल्स, विजिटर मतलब कि जो विजिट करने वाले होते हैं तो उनका प्रोटोकॉल्स है ना, आर इसेंशियल तो क्या है तो आवश्यक है। एडिशनली इसके अतिरिक्त द मेंटल वेलबींग मतलब मानसिक चंगापन मतलब कि एकदम स्वस्थता है ना, ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का, हु ऑफन जो अक्सर वर्क यानी काम करते हैं अंडर इमेंस स्ट्रेस यानी कि भारी दबाव में, मस्ट बी प्रायोरिटाइज मतलब कि उसे निश्चित तौर पर क्या किया जाना चाहिए, तो प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, है ना। क्या क्या प्राथमिकता देने का बात है तो मेंटल वेलबींग का, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव मतलब किसी घटना को होने से मतलब कि पहले का अप्रोच मतलब कोई ऐसा अप्रोच मतलब मेथड जिससे घटना हो ही नहीं ऐसा अपनाने का जो मतलब कि अप्रोच होगा उसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहेंगे। तो क्या रहता है सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच इन रिकमेंडिंग सिक्योरिटी मतलब कि सिफारिश करना सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट यानी कि सुरक्षा का इम्प्रूवमेंट, इज कमेंडेबल वह क्या है तो प्रशंसनीय है, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, बट लेकिन द रियल चैलेंज मतलब वास्तविक चुनौती लाइज इन मतलब कि नीत है मतलब है इंश्योरिंग मतलब कि पक्का करना,
इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रभावशाली क्रियान्वयन, मतलब कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसका धरातल पर उतारना प्रभावशाली तरीके से होगा, है ना। उसमें ही मतलब कि वास्तविक चैलेंज मतलब कि होता है एट द स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल से, और मतलब कि संस्थानिक लेवल्स पर, है ना। इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशनल बना है। आई क्या करा, एज अ सोसाइटी मतलब कि एक सोसाइटी के तौर पर, वी ओ मतलब कि हम लोग देनदार है ना, शुक्रगुजार है। इट वो मतलब क्या होता है, आभारी होना भी होता है, दीनदार होना, शुक्रगुजार होना, एहसानमंद होना। तो हम लोग क्या है, तो एक समाज के तौर पर तो देनदार है। इट मतलब टू आवर हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब हमारे हेल्थ केयर जो वर्कर्स है उनके प्रति हमारा एक मतलब बनता है, यही सेंस है। टू प्रोवाइड मतलब कि देना, देम मतलब उन्हें, विथ ए सिक्योर इन्वायरमेंट मतलब कि सुरक्षित वातावरण, वेयर जहाँ दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फेयर, जहाँ वे अपने काम को कर सके बिना भय के, बिना डर के। ठीक है, तो यही बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।